हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 शेमुशी भाग 1 का प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सरस्वती से नई वीणा को बजाने का निवेदन किया है। आइए पढ़ते हैं। प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति। निनादाय नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीना। इसका अन्वय है अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। अय वाणी, हे सरस्वती, वाणी अर्थात सरस्वती, नवीना नई, वीणा वीणा को, निनादय बजाओ, नई वीणा को बजाओ, ललित नीति, ललित अर्थात सुंदर, नीति नीतियों के द्वारा, लीना जो उससे परिपूर्ण है, गीतिम गीत को, मृदुम अर्थात मधुर, गाय गान करो। सरलार्थ, हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते सरसा रसाला कलापाक ललित कोकिला काकली नाम निनादे नवीनामये वाणी वीणा। अन्वय, ही वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा लसंती अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ई वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी, मंजरी जो आम के वृक्षों पे मंजरी अर्थात फूल दिखते हैं, पिंजरी पीली हुई हुई, भूतमाला अर्थात जो पंक्तियां हैं जो पीली हुई हुई हैं, सरसा रसाला, सरस रसाला आम को, जो है आम की पंक्तियां लसंती सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पिंजरी अर्थात पीली हुई हुई सरस आमों की पंक्तियां या उससे वृक्षों की जो पंक्तियां हैं लसंती सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापा लसंती, ललित अर्थात मनोहर, कोकिला कोयल, काकली नाम कूक करने वाली अर्थात बोलने वाली कोयलों की आवाज, कलापा समूह, लसंती सुंदर लग रहा है या सुशोभित हो रहा है, मनोहर कूक वाली कोयलों का समूह सुशोभित हो रहा है। अय वाणी, अरे सरस्वती, नई वीणा को निनादय बजाओ। सरलार्थ, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं, मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमादिवीणा निनादे नवीनामये वाणी वीणा। इसका अन्वय, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे मंद मंदम वहती सती मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद है। अर्थात कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया अर्थात सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री जो है किसको बोलते हैं? यमुना जी को। यमुना जी का एक नाम है कालिंदी, तो सूर्य की पुत्री यमुना जी। सवानीर तीरे, तीरे अर्थात होता है तट पर, सवानीर, सह माने सहित, वानीर होता है बैत के वृक्ष, जो बैत के वृक्ष होते हैं, बैत के वृक्ष से युक्त तटों पर, सनीरे, नीरे जल, सनीरे जल से युक्त, समीरे वायु से युक्त या वायु के, मंदम मंदम धीरे धीरे, बहती बहती हुई यमुना नदी के तट पर या यमुना नदी के वैत से लताओं से युक्त तटों पर जो हवा है या जलयुक्त हवा या वायु धीरे धीरे बहती है। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य,
मधु माधवी नाम मधुर माधवी नाम मालती लताओं की नताम झुकी हुई पंक्तिम पंक्तियों को आलोक्य देखकर अय वाणी हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। सरलार्थ यमुना नदी के मैत की लताओं से युक्त तटों पर जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्च चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्ती निततिं प्रेक्ष्य मलिनां मलिनां निनादे नवीनामये वाणी वीणा। अन्वय मलय मारुतोच्चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वनन्तीं मलिनां अलीनां ततिं प्रेक्ष्य अय वाणी नवीना वीणा निनादे। मलय मारुत चुंबिते मलय मलय मारुत पर्वत मलय पर्वत की चुंबिते अर्थात स्पर्श से ललित पल्लवे ललित क्या होता है सुंदर या आकर्षक पल्लवे पत्तों के पादपे वृक्षों के पत्तों वाले वृक्षों के पुष्प पुंजे पुष्प फूल पुंजे गुच्छे फूलों के गुच्छे मंजू कुंजे मंजू अर्थात जो है सुंदर कुंजे लता कुंज सुंदर लता कुंज स्वनंतीम स्वनंतीम होता है आवाज करना अर्थात जो आवाज करते हुए मलिनाम मलिन होता है काला काले रंग के अलीना भौरों को ततिम पंक्तियां प्रेक्ष्य देखकर अय वाणी अरे सरस्वती नई वीणा को निनादे बजाओ। अर्थात मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेन्दुच्छलत्कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण्ये वीणां मदीनां नदीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणा। अन्वय तव अदीनां वीणां आकर्ण्ये लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत् नदीनां कान्तसलिलं सलिलं उच्छलेत् अय वाणी नवीनाम वीणा निनादे। तब तुम्हारी अदीनाम अर्थात तेज या ओजस्विनी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुनकर लता नाम लताएं या लताओं के नितांतम एकदम शांतिशीलम शांत होने पर या शांत पड़े हुए सुमम फूल चलेत चल दिए अर्थात झूम उठे या हिलने लगे नदी नाम नदियों का कांत सलीलम नदियों का जो कांत था तो स्वच्छ सलीलम जल सलीलम सलीलम होता है लीला करता हुआ अर्थात क्रीड़ा करता हुआ उच्छलेत उछलने लगा अय वाणी अरे सरस्वती नई वीणा को निनादे बजाओ। सरलाट तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करते हुए उछलने लगा हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ है जो आपको पढ़ने हैं। अब शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न कवि काम संबोध्यति कवि किसको संबोधित करता है तो किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे वाणी वाणी अर्थात सरस्वती को। प्रश्न 2 कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है वीणाम अर्थात वीणा बजाने के लिए। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की जाती है नवीना अर्थात नई। गीतिम कथम गातुम कथयति गीत को किस प्रकार गाने के लिए कहा जाता है मृदुम अर्थात मधुर। सरसा रसाला कदा लसंती सरस आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं वसंते
अर्थात वसंत ऋतु में। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। क्या कवि वाणीम किम कथयति? कवि वाणी से अर्थात सरस्वती से क्या कहता है? उत्तर, कवि वीणा पाणिम कथयति अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादे। कवि वीणा पाणी अर्थात वीणा को धारण करने वाली सरस्वती से कहता है, अरे वाणी अर्थात हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। है वसंते किम भवति? वसंत ऋतु में क्या होता है? उत्तर है, वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। वसंत ऋतु में सरस आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं, च और कोकिला कोयल कूजंती कूजती है। सलिलम तम वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत। सलिलम स्वच्छ जल तव तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उच्छलित क्रीड़ा करता है या उछलता है? सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम उच्छलेत। स्वच्छ जल तुम्हारी वीणा को सुनकर क्रीड़ा पूर्वक उछलता है। कवि भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयतुम कथयति। कवि भगवती सरस्वती की किसके तीरे तट पर मधु माधवी नताम मधुर माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। कवि भगवतीम भारतीम यमुना नद्या तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिमावलोक्य वीणाम वाद्यतुम कथयति। कवि भगवती सरस्वती को यमुना नदी के तट पर मधुर माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। प्रश्न 3, कै स्तंभे पदानि कै स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समीक्षे लिखत। कै स्तंभ के पद को कै स्तंभ में उनके पर्याय पद दिए हैं, उनको चुनकर पदों के समक्ष लिखो। क्या स्तंभ है ये? कै स्तंभ है। तो सरस्वती, सरस्वती किसको कहते हैं? इसमें हमें कै स्तंभ में देखना है, तो किसको तो कहते हैं? वाणी को। सरस्वती कहते हैं वाणी को, तो सरस्वती वाणी। आम किसको बोलते हैं? आम्रम रसालम। पवन है, पवन क्या होता है? समीर। तटे तट पर अर्थात किनारे, तो क्या हुआ इसका? तीरे। भ्रमराणाम भौरे, तो इसका क्या होगा? अलीना। यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करो। नीचे दिए हुए पद निनादय, मारुत, सुमन, मंद मंदम, सलीलम। तो आइए इसकी वाक्य रचना करते हैं। निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाना, तो इससे वाक्य होगा, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अरे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। मंद मंदम, धीरे धीरे। पवन, मंद मंदम बहती, हवा धीरे धीरे बहती है। मारुत है अर्थात हवा, शीतलय मारुतय बहती, शीतल हवा बह रही है। सलीलम जल, वयम स्वच्छ सलीलम पीबेम, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। सुमन पुष्प, उद्याने सुमन विकसती, उद्यान में पुष्प खिलते हैं या फूल खिलते हैं। प्रश्न 5, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो हमने यहाँ पे इसको हिंदी भाषा में दिया हुआ है। हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से युक्त पीली दिखने वाली सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ, जिससे जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। प्रश्न 6, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखो। कठोरम, कठोर का अर्थ क्या होता है? कठोर। कठोर का होगा विलोम शब्द कोमल। कटु कड़वा, मधुर मीठा। शीघ्रम तेज, मंदम धीरे। प्राचीनम पुराना या प्राचीन, नवीनम नया। नीरस बिना रस का या नीरस, सरस रसयुक्त।
पाठ से संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।